काम करेंगे, एक पैसा उसका खर्च नहीं होने देंगे। वहीं उसके साथ साथ जो आज जो नौकरियां जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्ची खर्ची की बात की जाती है, ये पर्ची खर्ची वालों के तो करोड़ों करोड़ों रुपए दफ्तरों में पकड़े गए हैं। वहीं उसके साथ साथ आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज कौशल रोजगार योजना के तहत नौकरी से वंचित किया जा रहा है। हम इस कौशल रोजगार योजना को खत्म करेंगे, पक्की नौकरी का प्रबंध करेंगे। और वही उसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उसके साथ साथ जो आपकी आशा वर्कर है, और उसके साथ साथ जो सफाई का कर्मचारी है, और उसके साथ जो आपका नरेगा का कर्मचारी है, हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। वही नरेगा के मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया करने का काम करूंगा, और उसके साथ 365 दिन काम मिले इसका भी इंतजाम करके देने का काम करूंगा। वहीं साथियों, गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वही आज हर व्यक्ति पोर्टल से दुखी है, परेशान है, हर कोई पोर्टल बंद करवाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर पोर्टल बंद करना चाहते हो तो बोल के बताओ पोर्टल बंद होना चाहिए। आप पोर्टल बंद कराना चाहते हो, सरकार बनाओ, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे। केवल और केवल राशन कार्ड होगा जिससे आपको सारी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे साथी जो है लगातार 5 तारीख तक एक घर में जाएंगे। और जो बातें मैंने सारे के सारे साथी जो है लगातार 5 तारीख तक एक घर में जाएंगे। और जो बातें मैंने आपके बीच में कही है, उन बातों का प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, और फिर से 20 साल का संन्यास खत्म करेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मैं जब यात्रा पे था, जब मैं परिवर्तन यात्रा कर रहा था, सावन का महीना था, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में आया था। मेरी माताएं बहनें टोलियां बना करके मुझे कभी किसी दरख्त के नीचे बैठे मिल रही थी, कोई मंदिर में बैठी मिल रही थी, कोई किसी दरवाजे में मिल रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? कह रही है सावन का महीना है, हम सत्संग कर रही हैं। मंदिर में बैठी मिल रही थी, कोई किसी दरवाजे में मिल रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? कह रही है सावन का महीना है, हम सत्संग कर रही हैं। मैंने कहा इस सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगी हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनने के बाद हर गांव के अंदर माताओं और बहनों के लिए सत्संग भवन बना करके भी देने का काम करूंगा। कर दिया है, लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और खास तौर से और भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को, जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संविधानिक अधिकार मिला है, ये कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST वर्गों के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दिया है, ये संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को दिया है। तो इसे बचाने के लिए
अब इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में कभी भी अपना वोट नहीं देना है। यदि आप लोगों को इससे बचाना अपने आरक्षण को, तो आप लोगों को कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को कभी भी अपना वोट नहीं देना। तो अभी तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय के संदर्भ में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से ये एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र के राज्यों की सत्ता में आना चाहती, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियत समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं वे बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। और इतना ही नहीं, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस केवल थोड़ी सी जगह देने की बात करती है। जो आवासीय लोग हैं जिनके पास अपने जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी से कुछ गज देने की बात करती है कि ये जमीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली जमीन नहीं दी, बल्कि जमीन पर उनके 2-2 कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बनाकर दिए। और जहाँ पर इनको ये पक्के मकान बनाकर दिए, उनकी बस्ती डेवलप की, शिक्षा, चिकित्सालय, अन्य और सभी सुविधाएं हमने वहाँ इन लोगों को उपलब्ध कराई थी। केवल खाली प्लॉट नहीं दिया था, हमने पक्के मकान बनाकर दिए और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको भी हमने उनकी बस्तियों में पूरा किया। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब माननीय श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोटी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बने। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभास्थल में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 110वें पवित्र जन्म दिवस के सिलसिले में छोटे से निमंत्रण पर अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया था। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी हुई है। किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। हरियाणा प्रदेश पैसा नहीं मिलता, लेकिन उस गन्ने को पीड़ने वाले लोग उसके इतने दाम। बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन, और इस वक्त उचाना मंडी में हूँ और आप हाल देख सकते हैं पूरा मंडी पूरा उचाना खचाखच भरा है। चौधरी देवीलाल है वो इस वक्त अपना भाषण दे रहे हैं। इससे पहले मायावती, अभय सिंह चौटाला, सभी के सभी लोगों ने बातचीत है वो अपनी रख ली है और वोटों की अपील कर ली है। बातचीत करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। भारी संख्या में यहाँ पहुँचो, कहाँ से आए हो आप? गोवाना से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो भीड़ को देख के क्या लग रहा है? भीड़ को देख के लग रहा है कि आने वाली सरकार गठबंधन की बनेगी और किसी का नंबर नहीं। गठबंधन की सरकार बनेगी, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ हरियाणा में और किसी का नंबर नहीं। अच्छा, यहाँ किसको देखने आए थे? ओम प्रकाश चौटाला को, मायावती को, किसको? ओम प्रकाश चौटाला जी को भी और बहन कुमारी मायावती जी को भी, अपने सभी नेताओं को देखने के लिए आए थे जो न गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ ताई, क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? वाह जी वाह, ये ताई सारी बड़ी सैराना हो रही है। जहाँ भी जाता हूँ टक्कर में कोई नहीं, कोई नहीं, टक्कर में पड़ना भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ना। भाई ऐसा है, अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास है स्पष्ट बहुमत का, बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आप यहाँ कवरिंग के लिए आए और आज की जनसभा को देखकर आप ही आकलन कर लीजिए कैसा रहेगा माहौल। आकलन हम तो लगा चुके हैं। 20 किलोमीटर दूर तक उचाना के चारों तरफ जाम है। हम खुद 3 घंटे लेट पहुंचे। बिल्कुल, मैं भी रेवाड़ी से चलकर यहाँ आई हूँ। बहुजन समाज पार्टी की जिला राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ और हम भी सुबह के चले हुए बड़ी मशक्कत करके यहाँ तक पहुँचे। हमारी बल्कि एक गाड़ी तो रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गई थी। है पगड़ी पहन रखी है, से बात करते हैं। बेटा कैसे हो आप? कैसे हो? बढ़िया। हाँ, वोट बढ़ रहे हैं? बढ़ रहा है। के किस टिकट? ओम प्रकाश चौटाला को देखेंगे हम। हाँ, अच्छा, ये हरी पगड़ी पहन रखी है आज? हाँ। कहाँ से आए बेटा? उजाने गांव से। उजाना गांव से? हाँ। अच्छा, तारागाम में किसान बोला है? बढ़िया है, इसे का है। और लग है इसका विधानसभा में आएगी, आए जोर लग जाएगा। हाँ। देखियो कहते हैं रैली में बहुत इकट्ठे हो जाएगा। चोटी का जोर लगाएंगे हम, ईसा के सरकार को ले आएंगे और आपसे वादा करके जाते हैं ये सरकार आके फिर ये जीतेगी हमारे गाँव उजाने में, हमसे मिलने आ जाना। फिर भाई बहुत बढ़िया बात है ना, सीधा चैलेंज, प्रेस के ऊपर चैलेंज किया हमारी इस बेटी ने। बेटी नाम बताओ दोबारा। मेरा नाम टीना, गाँव उजाना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएगी इस सरकार में और आपसे वादा करते हैं। उम्मीद क्या है, अगर सरकार आती है तो क्या काम ऐसे होंगे जो पीछे की सालों में नहीं? हम उम्मीद हमारी कुछ नहीं है, बस उम्मीद हमारी ये है ये सरकार आएगी, फिर हमारी डिमांड है। इतना हमारी डिमांड कोई नहीं है। बेटी छोटी छोटी जो हमारी है वो बेशक ताई हो, चाची हो, सभी के सभी है, वो इस वक्त पूरे जोश के साथ यहाँ पर पहुँचे। सीधी और स्पष्ट एक बात है कि बहुमत के साथ सरकार लेके आएंगे। हाँ ताई, क्या लग है? बेटा मैं तो न्यू चाहूँ यू जीत जाए और बड़े जमा हमारा दिल में बहुत खुशी होगी इसका जीतने बात है। ये जीत जाएगा नहीं, जाट जिम्मेदार का सारा काम बन जाएगा। मैं जमा दूर है इस बिना बेटा, और 20 साल हो गए इसके न्यू खड़े खड़े बाट देखा यूँ कद जीतता है।
अरे इनका तो ये परमात्मा में न्यू दुआ करूँ जो जीत भी जानी, हमारे सारे अरमान पूरे हो जाए। हाँ, सारे अरमान पूरे। इतनी तगड़ी उम्मीद कर रहे हो फिर मतलब आपके गांव में आपके हल्के में माहौल कैसा है? पूरा जमा जोर ला रहे हैं बेटा। कौन सा हल्का रहे हो? नरवाना जाना। अच्छा, तो नरवाना में तो फिर विद्या खड़ी है। हाँ, पर विदेश का गले है विद्या का पूरा जोर है पूरा। दोनों तक के मैंने सुने 20-25 गांव भी लाग ली उसके लिए ना बेटा गले समर्थन में। हाँ, उसका गला है सारे। हाँ। सारे हैं सब उसका गला बेटा। जमा सारा देश लाग जाओ, मैं बड़ा राजी। हाँ, बड़े राजी हमें। नमस्कार काकी, कौन से हल्के से पहुंचे हो? हम इसार बरवाड़ा हल्के से। बरवाड़ा हल्के दारे हो तो हम तो फिर संजना के ला रहे होगे। हाँ जी, ये कर रहा क्या संजना ने? एक साइड का एक साइड का एक साइड का। अरे आज हमने पहुंचने बहुत देर लगी, इतनी देर लगी, भीड़ भीड़ जाम जाम। कोई लाख बंदे आ रहे हैं हमारे बहुत। मैं तो एक बात पूछूंगा, इनेलो की रैली के अंदर लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। अभी इनेलो बसपा गठबंधन है तो लोग और इकट्ठे होने दे। ये लोग इकट्ठे होंगे, वोट भी पड़ेंगे। वोट पड़ेंगे, कांग्रेस बीजेपी गई, एनएलओ आ गई, मुख्यमंत्री आ गया। अब ये देख लो आप सारा। हमारे हल्के से ना संजना जी ने बहुत काम कर रखे हैं। हमारे को दिन रात एक ही चेहरा दिखता है, एक ही चेहरा सिर्फ संजना का, जिन्होंने इतने काम कर रखे हैं। आज से 5 साल पहले हमारी सेवा के अंदर लगी थी वो। लोग तो आते हैं जब वोट पड़ते हैं, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब आती है नज़दीक, लेकिन संजना मैडम हमारे बीच में 5 सालों से आ रही है और हमारे लिए इतना कर रखे है। आज तक शायद माँ बाप को कहीं नहीं लेके गए हो तीर्थ स्थल पर, या मतलब है मंदिर में, और वो ना खाटू श्याम और सालासर हरिद्वार पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के ले आई है। हर बार सत्संग किया उन्होंने, हर बार हमारे बीच में आई है, हमारे दुख सुख में साथ दिया है और हमारे को हर जगह संजना दिखाई देती है। हम हमारे को हर जगह इनेलो के जो भी ये हैं, ओम प्रकाश जी हैं और अभय जी हैं, ये सभी यही दिखाई देते हैं हमारे को। हमारे को पता है कि हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। संजना सातरोड को आज चौधरी देवीलाल जी का और मायावती जी का आशीर्वाद मिला, उससे जो इलेक्शन कितना मजबूत होगा? बिल्कुल, पहले ही बहुत मजबूत था उनका तो इलेक्शन है, और अभी तो बिल्कुल ही मतलब एक तरफा माहौल हो गया। पहले भी एक तरफा था और अब और भी ज्यादा एक तरफा माहौल हो गया है। कितने लोग मैं लगभग मानूं बरवाड़ा हल्के से जो यहाँ पर पहुंचे, कितनी गाड़ियाँ? बरवाड़ा हल्के से हमारे गांव से आई है 2-3 तो बस आई है। बघाना गांव है उससे आई है 2-3 बसें, 3-3 4-4 बसें हर गांव से आई है। और पहले भी बरवाड़ा में जब रैली हुई थी तो आपने देखा था, शायद ही किसी मंत्री की ऐसी रैली हुई होगी जैसे कि संजना सातरोड की हुई थी। और हम ये मान रहे हैं कि एक तरफा माहौल, हम किसी को टक्कर में मानते ही नहीं है। एक साइड का बिल्कुल एक तरफा। भाई सीधी स्पष्ट बात कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है। रेखताई ने तो कह दिया, बोला क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अंदर मेरे को एक 30 साल का समर्थक मिला और उनसे बात मेरे को घुटनों पर बैठकर करनी पड़ेगी। वो यहाँ रैली में पहुंचे, क्या बातचीत है? हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है? जो है जीतेगा और क्या है गोटिया था तो एक बात बता, रंगा खेंड का पैर क्या रहा है, जब तू भी चोटा लबरगा हो रहा है इसे तो वोट गिटेगा और देख ले भाई, बिल्कुल होगा, जीतेगा। और क्या मैं कहना है माइक पे? और बस सीधा एक बात जीतेगा। लेबर नु करके दिखा दे, ये ले भाई दिखा दिया इसने। और भाई मरती हुई गोटिया पे नीचे बैठना पड़ा था। इस समर्थक बहुत तगड़े तगड़े हैं, वो पहुंचने ला रहे। मेरी काकी ताई, मेरी बेबे, मेरे चाचे ताऊ सारे आ रहे हैं। भाई केला का है, जीतेंगे है? हाँ जीतेंगे जीतेंगे। कौन सा हल्का रहे हो? कौन सा हल्का रहे हो? कैथल। हाँ। तो केला का मोल के इधर है? मोल बहुत बढ़िया, अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन होने का फायदा होना कि में? हाँ बहुत फायदा, मतलब बस पाता है लोग दला गठबंधन, लोग गठबंधन ही जीतेगा। क्या सीट आ जाएगी? आज सीट का आ जाएगी टोटल 90 में? 90 मतलब काफी 46 लेनी पड़ेगी। 46 जब बनाई सरकार है, आएंगी आ जाएगी 46। अच्छा नहीं आई तो और दूसरे के लिए मिल जाएगा? क्यों मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, दोनों का गठबंधन है, दोनों का ही रहेगा। दोनों का रहेगा। पुलाना मंडी से बलराज सब्रवाल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी है और ये लोग वहीं से पहुंचे। इनसे एक बार पूछ लेते हैं, बता रहा हल्के में क्या माहौल है? बता रहे। हेलो, एकदम भाई बढ़िया माहौल है, जमानू जबरदस्त, कोई शक नहीं है, एक तरफा है। अरे कोई तो ऊपर नरेश सेलवाल एक तरफा जीतेगा ना भाई, बराबर की टक्कर है भाई। अच्छा तो इसका अनूप राणा का विरोध था, अब लोग कह रहे हैं कि पहले विरोध था लेकिन अब खुद ही प्रोग्राम लोग करने लग गए, तो क्या उसका? ये तो गाँव राम में सबराई होया कर है, वैसे विरोध गलत बात है, सत्य बिरादरी ने एक रहना चाहिए। बलराज का मतलब बढ़िया माहौल है? बढ़िया माहौल है एकदम बढ़िया। कैंडिडेट किसा है? कैंडिडेट एक नंबर का भाई, बढ़िया कैंडिडेट है। देख लो भाई, बलराज सब्रवाल के समर्थक थे।